Hello friends, today we are going to start the another chapter, that is differentiation. So first of all, let us start with the basic understanding why we need to use differentiation, what is the real meaning of it. So let me start with the basic example. जैसे कोई भी दो वेरिएबल है x and y, these are the two variable. If the equation is given y is equal to a plus bx, ठीक है. In this equation, when we look at x and y, these both are variable. ओके नाउ देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल. नॉर्मली दो टाइप का वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो एक वेरिएबल जिसका वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू किसी और चीज पे अफेक्ट होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द सैलरी, किसी भी बंदे का सैलरी है वो किस चीजों से डिटरमाइन होता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसका जॉब टाइमिंग क्या है, फिर जॉब का नेचर क्या है. ठीक है, दीज आर दी वेरियस थिंग्स. देयर आर एक्स वाई नंबर ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट एक बंदे का सैलरी क्या होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल सैलरी को हमने वाई बोला, तो ये जो y है, सैलरी इज अ वेरिएबल. why इट इज वेरिएबल? बिकॉज सैलरी कीप चेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इसीलिए दिस सैलरी इज अ वेरिएबल. सैलरी को अगर मैंने y बोला तो ये जो y का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दी वेरियस वेरिएबल्स. तो ये जो सारे वेरिएबल है इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इस पे कोई भी चीज अज्यूम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें. while the salary is depending upon all these things, it means these all are independent variable which are going to affect the salary. So salary is depending upon this. When we look at our equation y is equal to a plus bx, यहाँ पे क्या है कि y वेरिएबल जो है उसका अगर तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x. x का जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर से y का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a. a इज नथिंग, a इज अ कांस्टेंट, एंड b, दिस b इज नथिंग बट इट इज अ स्लोप. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड स्लोप इन डिटेल बाय टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल. जैसे कोई एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x. ठीक है, y को मैं बोल देता हूं y इज द सेल्स ऑफ द कंपनी, X is the advertisement expense. Now you can get the clarity कि कोई भी कंपनी का सेल्स किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे, बट उसमें से एक डिपेंडेंसी किसका होता है? एडवर्टाइजिंग का. मतलब अगर कंपनी का सेल जो है वो अगर तुम्हें डिटरमाइन करना है तो एडवर्टाइजिंग इज अ वन फैक्टर जिससे तुम सेल डिटरमाइन कर सकते हो. अब लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस 2 एंड दिस 3. एज आई टोल्ड यू 2 इज अ कांस्टेंट. व्हाट डज इट मीन? अगर कोई भी एक शॉप है, कोई भी एक दुकान है, उसने 0 रुपीज एडवर्टाइजमेंट किया तो डज इट मीन दैट कि उसका कोई भी सेल नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. काफी टाइम क्या होता है कि तुम कुछ भी एक्सपेंस ना करो फिर भी एक फिक्स वैल्यू जो होती है उतना तो सेल हो गई. अगर वाई सेल्स है तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट अगर मैं 0 करूंगा, एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू 0 रुपीज, इवन दो इस इक्वेशन में x की जगह 0 लगाऊंगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 0. तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. मतलब एडवर्टाइजिंग पे एक भी रुपया खर्चा नहीं किया है, फिर भी 2 यूनिट या तो 200 या तो 2 लाख, वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू अज्यूम और वॉट एवर अमाउंट देयर इनटू द इक्वेशन, उतना तो सेल्स हो गई. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज इनटू द लैक्स. तो अगर एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं किया है तो 2 लाख का उसका सेलिंग तो होने ही वाला है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस x जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है? 3x. इट मीन्स दैट कि x के साथ क्या लगा है? 3. मतलब व्हेन यू डू एक्सपेंस ऑफ 1 रुपीज ऑन दी x, मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 1, 1 रुपए का अगर तुमने एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंस किया तो उसका इफेक्ट टोटल सेल पे कितना आता है? दैट इज 3 टाइम, दैट विल बी 3 रुपीज. अगर इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका बन गया है, उसके बाद अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि मेरे को 5 लाख रुपए का सेल करना है तो कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ये इजीली आपको पता चल जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल इक्वेशन इज व्हाट? द वैल्यू 3. हाउ टू डिराइव वैल्यू 3
इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक बी का वैल्यू नहीं मिलेगा, इट मीन्स ये 3 वाला पोजीशन नहीं पता चलेगा, तब तक हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि एक्स का 1 यूनिट बढ़ने पे वाई के कितने यूनिट में चेंज होगा। जिस दिन कंपनी को ये पता चल जाए कि 100 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरे को सामने 200 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे उससे डबल बेनिफिट मिलेगा, ये अगर पता चल जाए तो कंपनी को कोई भी टारगेट अचीव करना हो उसमें कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा वो इजी हो जाएगा। लेट्स से विल टेक द एग्जांपल ऑफ द नॉर्मल स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि पर आवर अगर मैं स्टडी करूं, पर आवर 1 hour इन्वेस्टेड इनटू द स्टडी विल गिव मी हाउ मेनी मार्क्स, कितना मार्क्स मिलेगा वो पता चल जाए, तो टू क्लियर योर सीपीटी और कंप्लीट सीए, फाइनल सीए, आईपीसीसी सब कुछ क्लियर करने के लिए आपको समझ लो कि 200 में से या तो आपको 100 मार्क्स लाने हैं, तो इन दैट केस ये 100 मार्क्स लाने के लिए पर आवर अगर आपको पता चल गया कि 1 hour स्टडी करूंगा तो मेरे को 0.5 मार्क्स मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप 200 आवर स्टडी कर लोगे तो आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फाइंड आउट करना कि 1 hour का स्टडी आपको कितने मार्क्स दे पाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ बी विच वी नीड टू डिटरमाइन व्हेन वी टॉक अबाउट दी, दिस इज अ जनरल इक्वेशन, इसमें 2 ही वेरिएबल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में एक जो स्टॉक होता है, स्टॉक उसका रेट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, रादर इट इज अ मार्केट कंडीशन, डिमांड, सप्लाई, एफडीआई, एफआईआई, देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट इट। ठीक है, तो जब तक मुझे को ये पता नहीं चलता है कि कोई भी एक यूनिट में पर्टिकुलर, लेट्स से फॉर एग्जांपल एफडीआई में 1 यूनिट में चेंज होने पे स्टॉक के रेट में क्या चेंज होगा वो मेरे को पता चल जाए तो आई कैन इजीली डू द कैलकुलेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनटू द होल इक्वेशन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। नाउ लेट अस कंसीडर वैल्यू ऑफ बी। ये वैल्यू ऑफ बी मिलता कैसे? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पहले इक्वेशन नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डेटा। डेटा के ऊपर से यू विल क्रिएट एन इक्वेशन। कैसे? समझ लो कि मेरे पास एक बेसिक पास्ट डेटा है, बेसिक पास्ट डेटा है कोई एक कंपनी का, उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का डेटा है मेरे पास और सामने रेवेन्यू का डेटा है, मतलब कि सेल्स का। इन लोगों ने जब 1 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट किया था तब इनका रेवेन्यू आया था 3 लाख रुपीज। जब उन्होंने 2 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट किया तब इनका रेवेन्यू आ गया था 5 लाख रुपीज। जब इन्होंने 3 लाख रुपीज का किया था तब इनका रेवेन्यू आया था 7 लाख रुपीज। जब इन लोगों ने 4 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट किया तब आया था 9 लाख रुपीज। नाउ कंपनी को यह डिटरमाइन करना है कि अगर हमको 24 लाख रुपीज का रेवेन्यू चाहिए, 24 लाख रुपीज का रेवेन्यू चाहिए, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे करना पड़ेगा, कितने रुपीस एडवर्टाइजमेंट में डालने पड़ेंगे। इट मीन्स वी हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर इक्वेशन के जिससे हम रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल पाए। अब एडवर्टाइज एंड रेवेन्यू, इन दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? ऑब्वियसली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिपेंड किससे पर करता है, एडवर्टाइजिंग पे। और एडवर्टाइजिंग क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी चीजों से अफेक्ट नहीं होता है। मेरे को जितना एडवर्टाइजमेंट करना है वो मेरे हाथ में, अकॉर्डिंगली आई विल गेट द रेवेन्यू। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू को अपने बोलते हैं वाई और एडवर्टाइजिंग को बोलते हैं एक्स, मतलब वाई इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। एज आर जनरल इक्वेशन वाज व्हाट, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें x के आगे जो b है वो क्या फाइंड आउट करता है, b सेज दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन x about 1 unit, what is the impact on y? Impact of y.